Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you all are doing awesome. First of all मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सभी लोगों को कि आप सब लोगों की प्रेयर्स की वजह से मेरी जो आवाज़ है वो पहले से मच बेटर हो गई है. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेज़ एंड ऑल योर कंसर्न. आई ट्रूली जेन्युइनली अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. ऑल राइट, सो यस, विद दिस हैप्पी नोट लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो. आज हम बात करने वाले हैं अगेन कल से रिलेटेड जो रेडियो लेक्चर मैंने डिस्कस किया था, फीलिंग इज द सीक्रेट. और मैं ये पर्टिकुलर लेक्चर मैं जानबूझकर एक और वीडियो इससे रिलेटेड बना रही हूँ और इसके बाद एक वीडियो मैं और बनाने वाली हूँ ताकि ये पूरा का पूरा लेक्चर और इसके जो की पॉइंट्स हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड आपको सबको डिटेल में समझ में आ जाए. और ट्रस्ट मी, आज की वीडियो में बहुत कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलेगा. चीज़ों को देखने का नज़रिया यानी चेंज ऑफ परसेप्शन आपको ये सीखने को मिलेगा और काफ़ी हद तक आपको चीज़ें जो हैं वो बदली दिखाई देंगी. तो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो. सो जो रेडियो लेक्चर है जिसका नाम है फीलिंग इज द सीक्रेट गिवन बाय नेवल गोडार्ड, उसमें पहली लाइन मैं कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं मैं आपको पढ़ के पहले इंग्लिश में सुनाऊंगी, उसके बाद मैं उसका डिटेल वर्जन हिंदी में आपको बताती हूँ. इन्होंने ये कहा, रिसेंटली आई हैव आस्क्ड अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हिज फॉर्मूला ऑफ सक्सेस. ही लाफ्ड एंड वाज अ लिटिल एम्बैरेस्ड. देन ही रिप्लाइड, आई गेस इट इज जस्ट बिकॉज आई कांट कंसीव ऑफ फेलियर. Let me repeat that again. He replied, I guess it's just because I can't conceive of failure. It's nothing that I think about much. It's more a feeling that I have. His statement coincided completely with my own belief and experiments. We can think about something forever and never see it in our world. But once let us feel its reality and we are bound to encounter it. The more intensely we feel, the sooner we will encounter it. We all regard feelings far too much as effects and not sufficiently as cause of the events of the day. Feeling is not only the result of our conditions of life, it is also the creator of those conditions. We say we are happy because we are well, not realizing that the process will work equally well in the reverse direction. We are well because we are happy. We are all far too undisciplined in our feelings. To be joyful for another is to bless ourselves as well as him. To be angry with others is to punish ourselves for his fault. The distressed mind stays at home though the body travels to the ends of the earth, while the happy mind travels though the body remains at home. Now this is one most important paragraph of this lecture and it is in the beginning of this lecture. जो इन्होंने स्टार्टिंग में ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं और इन बातों को मैं धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन करके आपको अच्छे समझाती हूँ और आपको समझ में आएगा कि इसका इतना डीप मीनिंग जो पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में है वो क्यों इतना डीपली एम्फसाइज किया गया है इस बात पे. तो सबसे पहली बात जो इन्होंने नेवल गोडार्ड ने ये कही कि वो एक रिसेंटली कहीं पर गए, किसी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन से उन्होंने पूछा कि भाई आपका फॉर्मूला ऑफ सक्सेस क्या है. ध्यान से सुनेगा, पॉइंट नंबर 1 इज फॉर्मूला ऑफ सक्सेस. तो जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन था उसने ये एट्रीब्यूट किया अपनी सक्सेस के बारे में कि वो बेचारा जो फेलियर है उसको कंसीव ही नहीं कर पाता है. उसने अपनी इस बात को बड़े ही मासूम तरीके से सामने प्रेजेंट किया कि भाई उसके अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो फेलियर को सोच सके. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो उन फेलियर वाले थॉट्स पर ड्वेल कर ही नहीं पाता. ये उसकी एक उसने अंदाज में ये बताया कि मेरी इनएबिलिटी है भाई, मैं कर ही नहीं पाता कि फेलियर जैसे जो थॉट्स होते हैं उसको एंटरटेन कैसे करना चाहिए. इंस्टेड वो क्या मेंटेन करता है? वो मेंटेन करता है एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड, एक ऐसी कॉन्फिडेंट फीलिंग जहाँ पर सक्सेस का होना निश्चित है, जहाँ पर सक्सेस इज इनएविटेबल, राइट. और इसी बात पर उसने बार बार एम्फसाइज किया है कि जो पावर ऑफ फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, मेयर जस्ट इंटेलेक्चुअल थॉट्स के जैसा नहीं. वो सारा का सारा रियलिटी उसको फील कराती है कि जब उसको सक्सेस मिलेगी तो उसको कैसा लगेगा और वो उसी फीलिंग को पकड़ के चलता है. दैट इज इट कि उसको फाइनली जब उसको सक्सेस मिलेगी तो उसको कैसा फील होगा. तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1. अब इसके
सेकंड पार्ट पर आते हैं जहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि इस पूरी के पूरे सिनेरियो में एक फीलिंग का रोल क्या है। और इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो नेवल गोडार्ड सर ने इस बात पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा है ओवर एनी थिंकिंग। क्या मतलब हुआ इसका? उन्होंने ये सजेस्ट किया कि नॉर्मली हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में ना एंडलेसली सोच सकते हैं। हम सोचे जा रहे हैं एक पूरी की पूरी ना हमने मूवी तैयार कर ली अपने माइंड में कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। मतलब दुनिया भर की पॉसिबिलिटीज़ को आप थिंक करके कंसिडर कर लेते हैं, बट वो सारी बातें आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं होंगी, वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होंगी। आप इसको टेस्ट एंड ट्राई करके देख लीजिए। जितनी चीज़ों को आप दिन भर में सोचते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं ना, कभी किसी बात को लेकर आप एक थिंकिंग बना लेते हैं, कभी किसी बात को लेकर आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं और बात से बात निकालते निकालते कहाँ पहुँच जाते हैं, किस डायरेक्शन में पहुँच जाते हैं। तो क्या वो सारी चीज़ें आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होती हैं? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं होती हैं? वो तब तक नहीं होंगी जब तक आप उन सारी की सारी थिंकिंग में, उस सारे के सारे थॉट्स में अपनी फीलिंग का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, उसको जीवित नहीं करेंगे, तब तक वो रियलिटी में नहीं आएगी। फीलिंग अकॉर्डिंग टू नेवल गोडार्ड इज एक्सट्रीमली पावरफुल फोर्स, जो कि आपकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन को, जो डिज़ायर की फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है, यानी जो 3D के फॉर्म में आपकी डिज़ायर्स आती हैं, वो फीलिंग के थ्रू आपके 3D वर्ल्ड में आ सकती है। ये पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, ये काम करता है उस फीलिंग फोर्स से। ठीक है, तो यहाँ रोल ऑफ फीलिंग को इसलिए बार बार एम्फसाइज किया गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, फीलिंग्स एज कॉजेज नॉट इफेक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है ना, ये चैलेंज करती है कॉमन परसेप्शन को कि जो फीलिंग है वो मेरली एक रिएक्शन होता है किसी भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली हमें ऐसा समझ में आता है कि कोई सर्कमस्टांसेस हुआ, मतलब कुछ भी इवेंट हुआ, उस इवेंट को देखते हुए, समझते हुए हम एक चीज़ को फील करते हैं और वो हमारा एक्चुअली एक रिएक्शन होता है। नो, इट इज़ कम्प्लीटली द ऑपोजिट। इंस्टेड गोडार्ड सर ने ये कहा है कि जो फीलिंग होती है बेसिकली उससे ही आपकी 3D रियलिटी का क्रिएशन होता है। इट इज़ नॉट दी अदर वे अराउंड, इसका ऑपोजिट नहीं है। जैसे कि उन्होंने यहाँ स्टार्टिंग में कहा है, वी से वी आर हैप्पी बिकॉज वी आर वेल। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग वेल हैं। नो, इट इज़ कम्प्लीटली द ऑपोजिट। वी डू नॉट रियलाइज, हमें रियलाइज नहीं होता है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कि ये कम्प्लीटली रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। हम इसलिए वेल हैं क्योंकि हम अंदर से खुश हैं। तो अगर आप अंदर से उस फीलिंग को डे एंड नाइट महसूस करते हैं, मेंटल सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं किसी एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं उस एरिया को लेकर, उस एरिया में आप हमेशा अपने आप को अबंडेंट पाएंगे, उस एरिया में आप अपने आप को हमेशा हैप्पी पाएंगे। तो उन्होंने एक चीज़ को और यहाँ पर कहा है कि वी आर ऑल फार टू अनडिसिप्लिन्ड इन आवर फीलिंग्स। तो अगर हम फीलिंग्स को डिसिप्लिन्ड कर लें तो एक चीज़ हमें अच्छे से समझ में आएगी, क्या कि हम फीलिंग्स के थ्रू अपनी 3D रियलिटी में कोई भी नए चेंजेस लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, टू बी जॉयफुल फॉर अनदर is to bless ourselves as well as him। मतलब अगर हम किसी दूसरे की खुशी में खुश होते हैं तो बेसिकली हम उस खुशी को अपनी इंटरनल रियलिटी का भी एक हिस्सा बना रहे हैं और उसकी वजह से हम उसको तो ब्लेस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने आप को भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, जिससे कि हमारी 3D रियलिटी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने ये कहा, टू बी एंग्री विद अनदर। अगर हम किसी दूसरे से गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, जेलस करते हैं, हम उससे किसी बात पे हर्ट हैं, किसी भी सैड इमोशन या नेगेटिव इमोशन को आप यहाँ अगर काउंटर करें किसी दूसरे के तहत, तो आप ये देखेंगे कि इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को पनिश कर रहे हैं किसी दूसरे के फॉल्ट की वजह से।
अगर इस चीज़ को कम्प्लीटली ऑपोजिट कर दिया जाए। दैट इज़ वाई फॉरगिवनेस कहा जाता है कि इज़ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा दान है, क्षमा दान ही सबसे बड़ा दान है। क्योंकि अगर आपने उस पर्सन को साथ के साथ क्षमा कर दिया ना, आपके माइंड में अब कोई बर्डन नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके घूम रहे हैं, आप अपने मन में अपने आप को लेकर खुश हैं, आपको किसी दूसरे पर्सन के थॉट ने सता नहीं रखा है अब, ठीक है। तो जब इन्होंने आगे कहा है कि द डिस्ट्रेस्ड माइंड स्टेज एट होम दो द बॉडी ट्रैवल्स टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी अगर जो एक बहुत ही स्ट्रेस्ड माइंड है, किसी चीज़ से सैडेंड माइंड है, हर्ट माइंड है, कोई भी एक नेगेटिव इमोशन माइंड में चल रहा है, वो बेसिकली उसी जगह पे, यानी एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपके घर में खुदा न खास्ता कोई घर पे बात हो जाती है, ठीक है, घर में किसी बात को लड़ाई हो गई किसी बात से लेकर, या एसपी से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, लड़ाई हो गई, आपने देखा है पूरा दिन आप ऑफिस में बैठे हो लेकिन दिमाग कहाँ चल रहा है, दिमाग सारा एसपी से रिलेटेड चल रहा है, ठीक है। आप फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रिप पे गए हो, मूवी देखने गए हो, मूवी में ध्यान है ही नहीं, मूवी में मन लग ही नहीं रहा है, 24 घंटा हम फ़ोन उठा के देख रहे हैं, अनब्लॉक किया एसपी ने, नहीं किया, कोई मैसेज आया नहीं आया। तो क्या कहा यहाँ पर उन्होंने कि आपकी बॉडी जो है वो दुनिया में कहीं भी घूमती रहती है, लेकिन माइंड कहाँ है, अगर वो स्ट्रेसफुल माइंड है तो वो उसी एक जगह पे आके वो टिक जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका माइंड खुश है तो भले चाहे आप बॉडी से एक घर में बैठे क्यों ना हो, जब हम पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं ना, हम कहीं गए थे, हम फ्रेंड्स के साथ नैनीताल गए थे, हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, आउट ऑफ इंडिया गए थे, आप पूरी की पूरी मेमोरी को इतने अच्छे से रिकॉल करते हैं, इतनी खुश, मतलब इतनी एक्साइटमेंट के साथ रिकॉल करते हैं कि आप अपने कमरे में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आप पूरा का पूरा यूरोप घूम आते हैं, पूरा का पूरा जगह घूम के आ जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ही मीन्स कि अगर हैप्पी माइंड है तो वो बॉडी भले घर पे रहे लेकिन वो पूरी की पूरी दुनिया घूम के आ सकता है। दिस इज़ वाई फीलिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द होल प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, राइट। तो जब आप इस माइंड और बॉडी के कनेक्शन को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जो बेसिकली माइंड है वो आपके खुद के कंट्रोल में होता है, और उसका जो माइंड का एक्सपीरियंस होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। वो अनलिमिटेड किस हिसाब से हो सकता है, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन यहाँ आ जाती है, आपकी फीलिंग्स यहाँ आ जाती है कि जब भी आप इमेजिनेशन में फीलिंग्स डाल देंगे तो आप उस इमेजिनेशन से, आप उस फीलिंग से उस पूरे के पूरे सीन को एज अ रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं, और दुनिया का कोई भी एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बॉडी और माइंड का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। भले चाहे बॉडी आपकी फिजिकली ट्रैवल नहीं कर रही है, लेकिन माइंड से आप कहीं पर भी दूसरी दुनिया में भी मौजूद हो सकते हैं। एक हैप्पी माइंड से ही आपकी फिजिकल बाउंड्रीज जो हैं वो टूटती हैं, आप अपने आप को अलाउ करते हो एक रिचर और फुलफिलिंग लाइफ एक्सपीरियंस को फील करने के लिए, जब आप एक हैप्पी माइंड में होते हो, क्योंकि अब आपकी बाउंड्रीज जो है वो लिमिटलेस हो गई हैं। आप हैप्पी माइंड से तो कुछ भी सोच सकते हो ना, राइट। अब मैं इसका एक आपको, मतलब ये तो एक सिनेरियो था जो मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पर पूरे के पूरे लेक्चर से रिलेटेड। अब मैं यहाँ पर आपको एक इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल देती हूँ, और आपको ना बिल्कुल माइंड में ये बैठ जाएगा एग्जाम्पल, और आपको समझ में आएगा कि लाइफ में कितना ज़रूरी हो जाता है पॉजिटिव सोचना। और अगर आप बिगर पिक्चर को देखें तो लाइफ की हर एक समस्या आपको छोटी नज़र आएगी, बड़ी नज़र नहीं आएगी। आपको याद है बचपन में एक मेज़ पज़ल आया करता था। अगर कुछ लोग यहाँ पर 80s और 90s के अगर किड्स होंगे तो उनको अच्छे से पता होगा कि पेपर में, खासकर संडे के पेपर में, एक मेज़ पज़ल आया करता था, जिसमें कोई डॉग या कोई बेबी या कोई ऐसा पर्सन को ना दिखाते थे जिसको घर की तरफ आपको पहुँचाना होता था। उसमें बहुत सारे अलग अलग रास्ते होते थे, रास्ता खोजो या कुछ ऐसे करके ना उसका टाइटल होता था। उस मेज़ पज़ल में आप टॉप से चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। आपको पता है सिर्फ एक रास्ता जो है वो घर की तरफ जाता है, बाकी सब रास्ते भूल भुलैया में होते हैं, राइट। अब अगर आप पेंसिल से उठा के एक एक रास्ते की तरफ चलने लगेंगे तो आप कई सारी जगह पे देखेंगे कि रास्ता तो ब्लॉक हो गया। जब रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो आप क्या ट्राई करना बंद कर देते हैं? अगर आपने ये गेम खेला हो तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि जब भी कहीं पर ब्लॉकेज आ जाता था आप दूसरा रास्ता पकड़ते थे। क्यों दूसरा रास्ता पकड़ते थे? अपना रास्ता चेंज क्यों करते थे आप? क्योंकि आपको ये बात की 100% अश्योरिटी होती थी कि रास्ता एक है जो इस पर्टिकुलर पर्सन को उस घर तक पहुंचाता है। और अगर हम पूरी की पूरी बिगर पिक्चर देखेंगे तो हम उस रास्ते तक पहुंच जाएंगे, यानी सही रास्ता इसी पजल के अंदर छुपा हुआ है। ये कॉन्फिडेंस होता था आपका।
आप उस पजल को छोड़ नहीं देते थे अगर कहीं पर रास्ता ब्लॉक मिल जाता था आपको। एम आई राइट और रॉन्ग? याद आया आपको? हम रास्ता ढूंढने में चाहे कितनी बार भी गलत गलत रास्ते में घुस जाते थे, हम रास्ता ढूंढ कर ही रहते थे। एम आई राइट और रॉन्ग? एग्जैक्टली यही चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में है। अगर आपको बिगर पिक्चर ये दिखाई दे रही है कि मेरा एंड सीन मेरा डिक्लेयर्ड है, एंड सीन मैंने उसको अपनी इमेजिनल एक्ट में देखा है, तो जो भी 3D में दिखाई दे रहा है, इवन दो इट इज़ नेगेटिव इन नेचर, एक कोई कुछ भी सर्कमस्टेंस कंप्लीट ऑपोजिट चला गया, मतलब 2 दिन के सिनारियो में मैं कमेंट्स में पढ़ रही हूँ, दुनिया भर के लोगों ने ये लिखा है कि एसपी के साथ ये सिचुएशन चल रही है, ब्लॉक कर दिया गया है, नो कनेक्शन सिचुएशन में। आप लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं कि बिगर पिक्चर क्या है। जब बिगर पिक्चर आपको ये पता है कि आपकी एंड इमेजिनेशन में यू बोथ आर टुगेदर विद ईच अदर, आपकी एंड इमेजिनेशन में योर एसपी इज विद यू, ही और शी इज योर्स ओनली, then why are you getting disturbed with your current circumstances? That's my question to you. Remember, always remember this puzzle जो मैंने आज आपको दिखाया है। इस पजल में अगर आपको ये 100% पता है कि रास्ता छुपा है और सही रास्ता छुपा है जो कि डायरेक्ट उस पर्सन को घर तक पहुंचा सकता है, और इस रास्ते को ढूंढने का काम भी आपका है, then why do you get disturbed by any of the opposite circumstances in the 3D? उसको आप उस रास्ते का ब्लॉकेज की तरह क्यों ट्रीट नहीं करते कि ये बिल्कुल टेम्परेरी है, मुझे इस तरफ ध्यान नहीं देना है। जैसे ब्लॉकेज आता था तो आप उस तरफ ध्यान नहीं देते थे ना, आप उस तरफ से मुड़ के कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेते थे। एग्जैक्टली यही काम तो आपको अपनी करंट सिचुएशन में करना है। अगर 3D में चीज़ें ऑपोजिट चल रही है, उस तरफ ध्यान ना देके उस तरफ ध्यान दीजिए, यानी रास्ता ढूंढने की तरफ ध्यान दीजिए। रास्ता ढूंढना क्या है? रास्ता ढूंढना वो पॉजिटिव चीज़ों को देखना है जो आपको उस तरफ, जो आपका एंड सीन है, उस तरफ आपको लेके जा सके। और उसके लिए आपको सारी अच्छी चीज़ें उस पर्सन के बारे में सोचनी पड़ेंगी, अपने बारे में सोचनी पड़ेंगी, थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचनी है। अगर किसी को प्रॉब्लम है पैसों से रिलेटेड, देन ऑलवेज थिंक व्हाट गुड आर यू गोइंग टू फील व्हेन यू गेट ऑल द मनी इन योर हैंड that you are looking for. When you are facing a problem with your job, then think about the things that you are going to get when you are going to get your dream job. This is the way of getting your manifestation. ये आपका right तरीका है उस प्रोसेस को होने देने के लिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने देने के साथ साथ उस राइट जगह पे पहुंचने के लिए। अगर आप एक जगह स्टक हो जा रहे हैं, इसका मतलब आपका परसेप्शन उस ब्लॉकेज की तरफ 100% अवेयरनेस आपने वहां लगा रखा है। टर्न अराउंड कर लीजिए ना, फेस टर्न अराउंड करके देखिए और देखिए वर्ल्ड की कितनी सारी पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई देंगी। अगर आप एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे तो आपको जो एंड रिजल्ट चाहिए वो कैसे मिलेगा? वो जो चीज़ आप पकड़ के बैठे हुए हैं 3D में, वो एंड रिजल्ट नहीं है बाबा, वो एंड रिजल्ट नहीं है। टर्न अराउंड करिए, दूसरा रास्ता पकड़िए, मेज़ के उस तरफ आपको जाना है। रास्ता मौजूद है ऑलरेडी, बस अगर सर्कमस्टांसेस उस तरफ आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो बस टर्न अराउंड कर लीजिए और उस तरफ फोकस करिए जहां आपको आपकी मंजिल दिखाई दे। ठीक है, तो बस मुझे यही आपसे आज कहना था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी और इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। ये लेक्चर वन ऑफ माय फेवरेट लेक्चर्स में से एक है। मतलब मैं ये लेक्चर इतनी बार पढ़ चुकी हूँ और फिर भी मेरा दिल जो है वो नहीं भरता है, क्योंकि हर बार जब आप कहीं किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो जब ये लेक्चर आप पढ़ते हैं आपको एहसास होता है कि आप गलती कहाँ कर रहे थे। और ऐसी उम्मीद मैं अपनी इस वीडियो से रखती हूँ कि जब भी आप किसी 3D सिचुएशन में स्टक कर जाएंगे, अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे जो कि 3D आपको दिखा रही है, तब आप इस वीडियो को आके एक बार ज़रूर सुनिएगा और आपको एहसास होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। आपको एहसास होगा कि बस आपको टर्न अराउंड करने की ज़रूरत है, अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, इस बात को कॉन्फिडेंटली मानने की ज़रूरत है कि रास्ता यही है, बस थोड़ा सा मुड़ने की देरी है, थोड़ा सा और पॉजिटिव होने की देरी है और आपकी मंजिल आप तक 100% पहुंच ही जाएगी।
ठीक है। सो यस, विद दिस हैप्पी नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, लेकिन अभी एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज स्टिल रिमेनिंग, तो मैं कल उस पार्ट को जो है वो कवर करूँगी और ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसी तरह का सीरीज़ ऑफ लेक्चर चाहिए तो मैं डेफिनेटली वो एक सीरीज़ अब स्टार्ट करूँगी। अगर आप बोलेंगे तो डेफिनेटली हम उस तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अगेन ये टोटली आपके ऊपर है, जैसा फीडबैक आएगा मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ूँगी। तो मुझे बताइएगा कि आप कैसा चाहते हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें कवर करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो आई विल डू दैट। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करिएगा, प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो का टेक अवे क्या रहा। और अगर आज से वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन करके मुझे क्वेश्चंस जो भी है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको कमेंट में लिख सकते हैं आप। एक रिक्वेस्ट मैं आपको और करूँगी, काफ़ी सारे लोगों के रिपीट क्वेश्चंस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एसपी। मैंने एसपी से रिलेटेड Q&A की वीडियो में बहुत सारा जो टॉपिक है वो ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है, तो जो रिपीट क्वेश्चंस होंगे उनको लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस होंगे मैं उन्हीं को ले पाऊंगी, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ एसपी से रिलेटेड Q&A की वीडियो ज़रूर देखिए, आपको सारे आंसर्स 100% वहाँ मिल जाएंगे। और अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो मैं डेफिनेटली उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अब मैं मिलूंगी आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।